सुंदर होता है मन सुंदर। प्रथम सर तो सबसे सवाल जवाब करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चोर का पता लगा सके। पर क्या करें? हमें ये पर्चा दरवाजे के बाहर चिपकाना है, पर कैसे चिपकाएं? हिमाक्षी, एक एक करके सारे एम्प्लॉयज को अंदर भेजना शुरू करो। अरे ओमकार, तुम्हारा जासूस आया नहीं अभी तक? माँ, वासु भैया से मेरी बात हुई है, आज वो नहीं आ पाएगा। माँ, मैं किसी और जासूस से बात करता हूँ। ये ओमकार तो कछुए की चाल चल रहा है। ऐसे तो मिलने से रहे पैसे। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे नहीं मिलते पैसे। आप सब एक एक करके सर के केबिन में जाएंगे। कृपया अपने जूते और मोजे बाहर उतारिए। कि पैरों पर तो कोई चोट नहीं है। मिस्टर समीर, मुझे ये जानना है कि आप कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक कहाँ थे? सर, मैं वो कानपुर के बाद जो अपनी ब्रांच है मैं वहाँ गया था। आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वालों को भेज दीजिए। जी सर। इनमें से जितने भी कर्मचारी अंदर गए, किसी के पैर में भी चोट नहीं लगी हुई है, और आदमियों ने तो जूते पहन के रखे हैं, तो उनके पैर में तो चोट लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर कौन है जिसके पैर में चोट लगी? अब तो सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, सोनू, एकता भाभी और उर्मी बुआ जी। क्या इन तीनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं? इस वक्त कौन आ गया? देखो। अरे आप लोग ऐसे धड़धड़ाते हुए अंदर कहाँ घुसते चले जा रहे? बताइए तो, बात क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या सब ठीक तो है? हमें खबर मिली है कि आपके घर में चोरी की बहुत बड़ी रकम छुपाई गई है। क्या बोल रहे हैं आप? चोरी की रकम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं हो सकता। हम शरीफ लोग हैं, गलत खबर दी होगी किसी ने आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे पास पक्की खबर है और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ तलाशी लेने आए। पूरे 1 करोड़ का मामला है। 1 करोड़? हे भगवान! पहले हॉल चेक करो और उसके बाद हर रूम की तलाशी लो। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तलाशी वगैरह? ये बच्चों का कमरा है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? हमें क्या पता इसमें क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, फिर भी आप ये सब तलाशी ले रहे हैं। पक्की खबर के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं है। ये आप ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा ऊपर। वैसे आप में से सोनू कौन है? आपको हमारे पोते से क्या काम है इंस्पेक्टर? हमें खबर मिली है कि चोरी इसी ने की है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हे भगवान, ये कैसे हो गया?
नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हमारा पोता चोर नहीं है। हाँ सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सरासर झूठा इल्जाम है। तुम्ही आप सर, सोनू के कमरे से सूटकेस मिला है। खोलो इसे। सर सर सर, उसे रहने दीजिए, उसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है। खोलो तुम। सच सच बताओ, चोरी का माल कहाँ छुपा के रखा है, वरना ये डंडा हलक में डालकर सच उगलवाने का तरीका आता है हमें। सर मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर कमरे में कुछ नहीं मिला, सुनिए आप। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर में, यहाँ इस घर में कोई भी चोर नहीं है। शायद खबर गलत थी। तो अब आप हमें ये बताइए कि हमारे पोते के खिलाफ आपको ये झूठी खबर किसने दी? हमें मित्तल परिवार से खबर मिली थी। सोनू, एकता भाभी और बुआ जी, बस इन्हीं तीनों के पैर देखने हैं हमें। क्या इन्हीं तीनों में से कोई चोर है? लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, हम इन पे शक कैसे करें? अरे भाई, किसके पीछे भूत पड़ा है जो इतनी तेज तेज घंटी बजा रहा है? कहाँ है सब लोग? बाहर आइए। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर पुलिस भेजने की? ये क्या कह रही हैं आप? रजनी जी, आप अपने चेहरे से ये भोलेपन का मुखौटा उतारकर फेंक दीजिए और हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे पोते सोनू पर चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगाया? चुप क्यों हैं आप लोग? बताइए, किसने हमारे घर पुलिस भेजी? हमने। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे श्रवण कुमार जैसे पोते पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाने की? अरे हमारा पोता दूसरों की चीजों पर नियत खराब करना तो दूर, नजर उठा के देखता तक नहीं है, और आपने इसे चोर बना दिया, इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। ये आपने ठीक नहीं किया समधन जी। माफ कीजिए, चोर को चाहे शराफत का कितना भी चोला क्यों ना पहना दो, चोर चोर ही रहता है। शकुंतला जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। सोनू के निर्दोष होने का सबूत हमें उसके पैरों से ही मिल सकता है, पर हम उसके जूते उतरवाएं कैसे? अरे ऐसा कौन सा खजाना चोरी हो गया है आपका जो आपने रिश्तेदारी तक का मान नहीं रखा? हमें बताइए, हम उसकी 2 गुनी कीमत देंगे, लेकिन अपने परिवार के मान सम्मान पर आज तक नहीं आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, निकालिए पूरे 2 करोड़ रुपए, क्योंकि आपके पोते ने पूरी
1 करोड़ की चोरी की है। एक करोड़? क्या हुआ भाई? हाँ? पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? आप जिस रकम को ठीक से बोल तक नहीं पा रही हैं, उस रकम को दुगना करके देने की बात कर रही हैं। लाइए भाई, निकालिए। अब 2 करोड़ रुपए निकाल ही दीजिए। हम क्यों देंगे भला? हाँ, जब हमारे पोते ने कुछ किया ही नहीं है, कोई चोरी नहीं की है, तो भला हम अपने ही सर पर जूते क्यों खाएं? क्या पता आपके घर वालों में से ही कोई चोर छुपा हो। वाह भाई वाह, क्या बात! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अपने जिस पोते के तारीफों के पुल बांध रही है ना, वो तो आपकी पोती उसके कारनामों का चिट्ठा पहले ही बयान कर चुकी है हम सबके आगे। बोलो राधिया, बताओ भाई अपनी दादी को। क्यों राधिया? यही है ना तुम्हारा वो भाई जिसने मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे? लेकिन वो तो झूठी अफवाह थी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था। आपकी पोती ने खुद हमारे पोते से कही थी ये बात, कही थी ना। माँ जी, अब प्लीज शांत हो जाइए। हम शांति हैं। चोर ये मचा रही हैं, वो भी हमारे घर में आकर के। अरे बताओ ना राधिया कि सोनू ने ही मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे, बोलो। दादी वो पुरानी। बस राधिया, बकवास मत करो। लड़कियां अपने ससुराल में अपने मायके का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कड़वे घूंट तक पी जाती हैं। और एक तुम जिसने अपने ही भाई पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं दादी, दरअसल उस वक्त ना प्रथम सर ने खुद सोनू को। चुप! अब हमें तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। देखिए, आप लोग इस राधिया की बातों पर क्या भरोसा कर रही हैं? इसे तो हमेशा से झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आदत रही है। और इससे ये कहां साबित होता है कि चोरी हमारे पोते सोनू ने की है? अरे कमाल करती हैं आप। अगर चोरी नहीं की तो फिर ये हमारे पोते के दफ्तर में क्या करने गया था? बोलो। दादी, वो तो मैंने देखा कि राधिया रोड पर पैदल चल रही है, तो सोचा कि उसे ऑफिस छोड़ देता हूँ। और जब मैं ऑफिस गया तो सोचा कि जीजू से हाय हेलो कर लेता हूँ, बस। सुन लिया आप सब लोगों ने? एक तरफ आप लोग हमारे पोते पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे, और ये है कि अपनी बहन और अपने जीजू के बारे में इतना सोचता है, और यहाँ इसकी बहन अपने भाई पर ही चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास नहीं राधिया, तुम्हारे बारे में ना हम हमेशा से सही थे राधिया। बचपन में ही तुम अपने माँ बाप को खा गई, और अब बचे कुछ रिश्ते भी निकलने पर लगी हो। सुजाता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अपनी ही पोती के बारे में इतनी कड़वी बातें आप कैसे कर सकती हैं? जबकि आप खुद जानती हैं कि जो हादसा हुआ उसमें राधिया की कोई गलती नहीं थी। रजनी, ये इनका पारिवारिक मामला है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई हक है। ठीक है समझा जी, हमारे घर पुलिस भेजते वक्त, हमारे पोते पर चोरी का घटिया इल्जाम लगाते वक्त आपने तो रिश्तेदारी का मान नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान रखते हैं, इसलिए हम यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा से कभी आपने ऐसा कुछ किया ना, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये राधिया का ससुराल है। चल सोनू,
दादी, दादी रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। दादी, सोनू हमारी बात सुनो। यार पूरा अंदर तक चला गया पानी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कम परेशान किया था क्या पहले, जो तुम अब जान की दुश्मन बनी बैठी हो? चल सोनू। सोनू के पैर में कोई चोट नहीं है, मतलब हम सही थे, हमारा भाई चोर नहीं है। सारा दिन ऑफिस में सबसे इंक्वायरी की, लेकिन पैसों का तब भी कोई क्लू नहीं मिला। कमल जी का भी मैसेज आया था कि बैंक की इंस्टॉलमेंट अगर कल तक नहीं दी तो हमारी कंपनी का नाम डिफॉल्टर्स में जा सकता है। तो टेंशन और भी बढ़ गई। दिमाग कह रहा है कि राधिया के भाई पर डाउट करूं, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे करूं? 1 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती। तुरंत ही मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। बेचारा सोनू, बेकसूर होने के बावजूद उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। राधी भी ऐसे घर से गुस्से से चली गई। हम एक काम करते हैं, एक बार फोन करके बात कर लेते हैं। अब किसका फोन? अब तुमने हमें फोन क्यों किया है राधिया? हमारी इतनी बेइज्जती करा के तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अब हमारी और थू करवाना चाहती हो तुम? तुमसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े घर की बहू क्या बन गई हो कि तुमने अपने भाई को चोर बना दिया? नहीं दादी, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि सोनू ने चोरी नहीं की है। वाह 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 राधिया, तुम तो रावण की बहन निकली। इतने मुखौटे लाती कहाँ से हो तुम? इतनी दोगली बातें करती हो तुम। अपने ससुराल में तो कुछ और बोलती हो और हमारे सामने कुछ और कह रही हो। एक बात कान खोल करके सुन लो तुम राधिया, जब तक हमारे सोनू के सर से ये चोरी का दाग नहीं मिट जाता ना, हमसे बात करने की या हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, अगर तुमने घर पर फोन करके मुन्ना के पापा या माँ जी से अपना रोना रोया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मायके और ससुराल के बीच की दीवार ना बहुत नाजुक होती है। कहने को तो शादी के बाद 2 परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन ये एकता कांच से भी हल्की होती है। जरा सी दरार पड़ी नहीं कि सब बिखर जाता है। 2 हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते, और इनमें पिसती है तो सिर्फ लड़की। घर की बेटी की जिम्मेदारी निभाती है तो ससुराल की बहू नहीं बन पाती, और अगर बहू का फर्ज निभाती है तो उंगलियां उठ जाती हैं बेटी पर। इधर मैं तुलसी माँ देख रही हूँ। एक औरत का जीवन ना ऐसे ही तुलसी माँ की तरह होता है, जो अपने मायके और ससुराल वालों के आंगन की शोभा तो बढ़ाती है, लेकिन उनके घर के अंदर का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी एक औरत तुलसी माँ की तरह ही अपने मायके और ससुराल को महकाती रहती है, हमेशा पवित्र रखती है, अपने परिवारों की ढाल बनकर रहती है। माँ, और हम इन्हीं तुलसी माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमारा भाई कभी भी प्रथम सर के पास से पैसे नहीं चुराएगा। चोर नहीं है वो। बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर 1% भी ये सच है कि चोरी सोनू ने की है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये आंसू पोंछो और भगवान से प्रार्थना करो कि चोर जल्द से जल्द सामने आ जाए, वरना ना ये सोनू के लिए अच्छा होगा, ना ही प्रथम के लिए। ओमकार,
भले ही राधिया की दादी अपने पोते के लिए यहाँ पर तमाशा करके गई हो, लेकिन हमारा दिल अब भी यही कहता है कि राधिया की भाई सोनू ही नहीं चोरी की है, वही है चोर। माँ, फिर भी बिना किसी सबूत के आपको उनके घर पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी, और पुलिस ने तलाशी ली, कुछ मिला, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि सोनू ने चोरी की? चोर कभी भी चोरी का माल अपने घर में नहीं रखता है। जरूर उसने पैसे किसी अपने दोस्त यार को दे दिए हैं। लफंगे लड़कों का कोई भरोसा है? खामोखा रिश्तेदारी खराब होगी। चोरों के खानदान से रिश्तेदारी रखनी भी नहीं है। क्या हुआ प्रथम? पैसों का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने ऑफिस में सबसे पूछताछ की, लेकिन पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर खेलोगे? बुलबुल बेटा, आज नहीं। आज आपके चाचू ना ऑफिस को लेकर बहुत टेंशन में है। कभी और खेलेंगे, अभी आप जाओ। एकता भाभी के पैर तो सही से नजर ही नहीं आ रहे। अब कैसे पता चलेगा कि उनके पैर में चोट लगी भी है या नहीं? कुछ तो करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया। ये बुआ जी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हमें इनके पैर भी देख रहे हैं, पर कैसे देखें? ये ऐसे लंगड़ा क्यों रही हैं? इन्हें पैर में चोट लगी है क्या? बुआ जी संभाल कर। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। बुआ जी आपके पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, वो ये नई चप्पल है ना, ये काट रही है। हाँ, अब आराम मिला। इसे तो मैं अब भी उतार के फेंकती हूँ। उर्मी बुआ जी के पैर में भी चोट नहीं लगी है। ये नहीं तो फिर चोरी की किसने?